पहाड़ की स्मृति। लेखक यशपाल। आवाज़ सविता दहिया। अब तो मंडी में रेल, बिजली और मोटर सभी कुछ हो गया है, पर एक ज़माना था जब यह सब कुछ न था। हमीरपुर से रुवालसर के रास्ते लोग मंडी जाया करते थे। उस समय व्यापार या तो खच्चरों द्वारा होता था या फिर आदमी की पीठ पर चलता था। उन दिनों में मंडी की राह कुल्लू गया था। मंडी नगर से कुछ उधर ही एक अधेड़ उम्र की पहाड़िन को बांस की टोकरी में खुरमानियाँ लिए सड़क किनारे बैठे देखा। पहाड़ी लोग अक्सर इस तरह कुछ फल वल ले सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और राह चलतों के हाथ पैसे पैसे 2-2 पैसे का सौदा बेचते रहते हैं। खुरमानियाँ बहुत बड़ी बड़ी और बढ़िया थी। मेरे समीप पहुँचते ही उस पहाड़ी ने बिगड़ी हुई पंजाबी में सवाल किया, क्या तुम लाहौर के रहने वाले हो? मेरी पोशाक देखकर ही शायद उसे ये ख्याल आया होगा कि मैं लाहौर का रहने वाला हो सकता हूँ। सोचा, क्या ये मुझे पहचानती है? उत्तर दिया, हाँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। उसकी आंखें कदरे खुशी से चमक उठी। उसने पूछा, तुम परसराम को जानते हो? विस्मय से मैंने पूछा, परसराम? कौन परसराम? कुछ व्यग्र होकर उसने उत्तर दिया, परसराम ठेकेदार। कुछ मतलब न समझ फिर पूछा, कौन परसराम ठेकेदार? मैं जिस ओर से चलकर आ रहा था उसी ओर हाथ से संकेत कर उसने कहा, वह दोनों पुल जिसने बनवाए थे। बात मेरी समझ में न आई। मैंने उत्तर दिया, मैं परसराम को नहीं जानता। होगा कोई, क्यों? उदास हो उसने कहा, तुम लाहौर के रहने वाले हो और उसे नहीं पहचानते? वह भी तो लाहौर का रहने वाला है। पहाड़िन की अधीरता से कुछ द्रवित हो मैंने पूछा, किस गली किस मोहल्ले का रहने वाला है वह? बहुत चिंतित भाव से एक हाथ गाल पर रखकर उसने धीरे धीरे कहा, गली मोहल्ला? गली मोहल्ला नहीं, वह लाहौर का रहने वाला है। तुम भी तो लाहौर के रहने वाले हो, उसे नहीं पहचानते? उस औरत की नादानी पर मैं हंस न सका। उसे समझाने की कोशिश की कि लाहौर बहुत बड़ा शहर है। अधिक नहीं तो 2-2.5 लाख आदमी लाहौर में बसते होंगे। वहाँ एक एक मोहल्ले में इतने आदमी हैं कि एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। मैं हीरा मंडी में रहता हूँ। यदि परसराम ठेकेदार मजंग में रहता हो तो वह मुझे 3.5 मील दूर रहता है। हालांकि वह भी लाहौर में रहता है और मैं भी लाहौर में ही रहता हूँ और हम लोगों के बीच दूसरे लाखों आदमी रहते हैं। बात औरत की समझ में नहीं आई। उसकी आंखों की प्रसन्नता काफूर हो गई। गाल पर हाथ रख कर धीमी आवाज़ में उसने कहा, वह लाहौर का रहने वाला है। लंबा, गोरा गोरा, प्यारी प्यारी आंखें हैं, तुमसे बहुत जवान है। भूरा भूरा कोट पहनता है, रेशमी साफा बांधता है। वह लाहौर का रहने वाला है। मैंने दुखित हो उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानता। उसकी टोकरी के पास उकड़ू बैठ खुरमानियाँ चुन चुन कर मैं अपने रुमाल में रखने लगा। सहानुभूति के तौर पर मैंने पूछा, क्यों, तुम्हें उससे कुछ काम है क्या? गहरी सांस खींचकर उसने कहा, परसराम यहाँ पुल बनवाता था। 5 बरस हो गए तब वह यहाँ था। वह जाने लगा तो मैंने कहा, मत जा। उसने कहा, मैं बहुत जल्दी थोड़े ही दिन में लौट आऊँगा। वह आया ही नहीं। लाहौर तो बहुत दूर है ना? मैंने उत्तर दिया, हाँ, बहुत दूर है। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने गर्दन झुकाकर कहा, न जाने वह क्यों नहीं आया, न जाने कब आएगा। 5 बरस हो गए, आया नहीं। वह चुप हो गई। कुछ देर बाद गर्दन झुकाए ही वह बोली, उसकी राह देखती रहती हूँ, इसलिए यहाँ सड़क पर भी आ बैठती हूँ। मेरा बहुत सा काम हर्ज होता है, लेकिन दिल घबराता है तो यहाँ आ बैठती हूँ। 2 और आदमी लाहौर से आए थे, पर वह नहीं आया। 5 बरस हो गए। वह चुप हो गई। एक छोटी सी लड़की प्राय 5 बरस की एक ओर से दौड़ती आई। मुझ अपरिचित
को देख वह सहम गई। फिर मुझे अलक्ष्य कर माँ के आंचल में मुंह छिपा वह उसके गले से लिपट गई। मैंने पूछा, ये तुम्हारी लड़की है? सिर झुकाकर उसने हामी भरी। लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, यह भी 5 बरस की हो गई। इसने बाप को अभी तक नहीं देखा, देखे तो पहचान भी न पाए। उन दोनों की ओर देखते हुए मन में विचार आया, कवि लोग कहते हैं विरह प्रेम का जीवन है और मिलन अंत। क्या यह अपने प्रेम का अंत कर देना चाहती है? यूँ यह प्रेम क्या सदा बना रहेगा? फिर ख्याल आया, यह स्त्री निर्लज्ज है। क्या इसका प्रेम त्याग और तपस्या का उदाहरण नहीं है? बोली, नहीं, पैसे क्या, तुम लाहौर के रहने वाले हो, तुमसे पैसे क्या? और दोनों हाथों की अंजलि से जितनी खुरमानियाँ रुमाल में आ सकती थी उसने भर दी। समझ गया, औरत पैसे न लेगी। उसकी वह उदास सूरत मन में चुभ सी गई थी। उठकर जाते भी क्रूरता अनुभव होती थी। असबाब का खच्चर दूर निकल गया होगा, इस ख्याल से उठना ही पड़ा। एक अठन्नी निकाल आत्मीयता के भाव से बच्चे के हाथ में देनी चाहिए। औरत ने इनकार किया, परंतु मेरा भाव समझकर उसने बेटी को अनुमति दे दी। उन्हें छोड़ मैं बस्ती की एक धर्मशाला में जा टिका। कल्पना में वही सड़क के किनारे प्रतीक्षा में बैठी पहाड़िन दिखाई देती रही, मानो वहीं प्रतीक्षा में बैठ बैठ कर वह अपनी शेष आयु व्यतीत कर देगी। सुबह धूप निकलने पर घूमने निकला। पैर स्वयं उसी सड़क की ओर चल दिए। चट्टानों की आड़ में मोड़ घूम कर देखा, वह औरत अपने खेतों में निराई कर रही है। आने जाने वाले की आहट पा एक नज़र सड़क पर डाल लेती है। मालूम पड़ता है उसके व्यथा और श्रम से क्लांत शरीर को एक मंद लो ने जीवित रखा है। यह मंद लो परशुराम के लौट आने की आशा है। मुझे देख उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फिर आई। हाथ की कुदाली एक तरफ डाल कर वह बोली, क्या लौट रहे हो? उत्तर दिया नहीं, जरा ऐसे ही घूमने चला आया। मैं उसके खेत में चला गया। पूछा, परशुराम यहाँ कितने दिन रहा था? 8 महीने। कहता था जल्दी ही लौट आऊँगा, अभी तक नहीं आया। जाने कब आएगा, लड़की भी इतनी बड़ी हो गई। मैंने पूछा, तो तुम उसके साथ लाहौर क्यों नहीं चली गई? उसने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, मैं नहीं गई। परशुराम ने तो कहा था तू चल, पर मैं नहीं गई। देखो मैं कैसे जाती, यहाँ का सब कैसे छोड़ जाती। वह सामने खुरमानियों के पेड़ हैं, वे नाशपतियाँ हैं, सेब हैं, 2 अखरोट हैं। मैं यहाँ से कभी कहीं नहीं गई। एक दफ़े जब मैं छोटी थी, मेरी मौसी मुझे अपने गांव वहाँ नीचे ले गई थी। उसका घर बहुत दूर है, 10 कोस होगा। वहाँ बहुत वैसा वैसा है, न ये पहाड़, न ये ब्यास नदी की आवाज़, न ऐसे पेड़, रूखा रूखा मालूम होता है। वहाँ मुझे बुखार आ गया था, तब मेरा फूफा मुझे पीठ पर लाद कर यहाँ लाया। आते ही मैं चंगी हो गई। मैं कभी कहीं नहीं गई। लाहौर तो बहुत दूर है, वहाँ शायद लोग बीमार हो जाते हैं। परशुराम के लिए मुझे बहुत डर लगता है। क्या जाने क्या हाल हो। हमारे यहाँ बीमार कभी ही कोई होता है, हो भी जाए तो हरदू जुलाहा झाड़ फूंक देता है। लाहौर में क्या कोई अच्छा झाड़ने वाला है? मैंने उत्तर दिया, हाँ हैं क्यों नहीं, बहुत से हैं। संतोष से सिर हिलाकर उसने कहा, अच्छा। सकुचाते सकुचाते मैंने पूछा, परशुराम के आने से पहले तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था? उसने कहा, ब्याह तो हुआ था बहुत पहले। मुझे ब्याह कर यहाँ से मेरा आदमी तकू ले गया था। वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बीमार हो गई। वहाँ मेरी सोत मुझे मारती थी। मैं यहीं लौट आई। मेरा आदमी कभी कभी यहाँ आकर रहता था। ब्याह के 3 साल बाद वह गुजर गया। मैं माँ के पास ही रही। मैंने परशुराम से कहा था, यहाँ सब कुछ है, तू कहीं मत जा। वह कहता था मैं जल्दी आ जाऊँगा। 5 बरस हो गए, वह अभी तक नहीं आया। देखो कब आए। अब तो 2 बरस से माँ भी नहीं है।
चौथे दिन तीसरी पहर मैं फिर उधर से गुजरा। वह सिर झुकाए अपने खेत में काम कर रही थी, कुछ गुनगुनाती जाती थी। मैं क्षण भर खड़ा देखता रहा। शायद वह विरह का गीत गुनगुना रही थी या पिछले दिनों की याद कर रही थी। उसके ध्यान में विघ्न डालना उचित न समझा, लौट आया। मंडी में मैं सप्ताह भर रहा। कुल्लू के लिए चलने से पहले मैं उसे फिर एक दफ़े देखने के लिए गया। वह अपने खेत में अनमनी सी निराई कर रही थी। उसकी लड़की खेत से निकाले हुए घास को दौड़ दौड़ कर बाहर फेंक आती थी। मैंने कहा, आज जा रहा हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, लाहौर? मैंने कहा, हाँ, कुल्लू जा रहा हूँ, वहाँ से लाहौर लौट जाऊँगा। बड़ी अजीजी से उसने कहा, परशुराम से मेरा संदेशा जरूर कहना। कहना, दिन भर सड़क ताका करती है। मैं बड़ी इंतज़ार में हूँ। 5 बरस हो गए, अब ज़रूर लौट आए। तेरी लड़की तुझे पुकारती है, कहोगे न? मैंने कहा, ज़रूर कहूँगा। अपनी बेटी को प्यार कर वह बोली, देख, बापू तेरे बाप के पास जा रहा है। बापू को सलाम कर, बापू तेरे बाप को भेज देंगे। अच्छा कहकर मैं लौट पड़ा और फिर उधर न देख सका। ऐसा जान पड़ता था मेरी गर्दन की पीठ पर उसकी आंखें गड़ी जा रही है। मन में एक बेचैनी सी अनुभव हो रही थी, कह नहीं सकता। परशुराम के प्रति क्रोध था, पहाड़िन के प्रति करुणा थी, या परशुराम से ईर्ष्या।